बौद्धिक चोल में छुपे मजहबी नेटवर्क की मॉडस ऑपरेंडी समझते हैं। क्या किया जाए जब पूरे जमात की बातें करने वाला, बड़े पद पर बैठकर मजहबी एजेंडा चलाने वाला, जब वो संविधान की गरिमा के आगे मजहबी मकसद की तकरीर करने लगे तो क्या कहा जाए? कैसे भरोसा करे इस सोच पर, उस नियत पर जिसमें काफिरों के लिए सिर्फ जहर ही जहर है। आपको बंगाल के एक मेयर का एक बयान सुनाते हैं। इसे सुनकर, इनकी चिंता को जानकर आप खुद देखिए, इनका दोगलापन की इंटेंसिटी का अंदाज भी आप लगा सकते हैं इसके बयान से। सुनिए। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने हमेशा से ही जनता की आवाज उठाई है और जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों को उजागर किया है। अब हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिला है। जी हां, ये वही संकट है जिसे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानकी जी ने महाराष्ट्र में मुहिम बना दिया था। बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान किया था। शिव प्रेरणा यात्रा निकाली थी। सुदर्शन न्यूज की कड़ी रिपोर्टिंग ने न केवल हिंदू समुदाय की पीड़ा को उठाया, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खतरनाक प्रभावों पर भी देश को जागरूकता दी। और अब हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल के निर्देश पर पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में जुटी हुई है। क्या यह सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। यह वही सुदर्शन न्यूज की लगातार उठाई गई आवाज का असर है जिसने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया था। क्या आपको याद है जब हमने डॉक्टर सुरेश चवानकी जी के नेतृत्व में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाई थी? अब वही दिल्ली पुलिस जो कभी इस मुद्दे पर आंखें मूंद बैठी थी, आज चप्पे चप्पे पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की जानकारी जुटाने में लगी है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब तक दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली में 1000 लोगों से पूछताछ की है और 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ लिया, जिनमें से एक अब्दुल अहद नाम का व्यक्ति है जो बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली तक पहुंच गया है, और दूसरा मोहम्मद अजीजिकुल जो फर्जी दस्तावेज के सहारे यहां पहुंचा था। ये दोनों दिल्ली से बाहर किए गए जाएंगे। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इन घुसपैठियों को 2 महीने के भीतर दिल्ली से बाहर किया जाए। ये बदलाव और कार्रवाइयां सुदर्शन न्यूज की ताकत का परिणाम है, आपका परिणाम है, जिसने न केवल इन मुद्दों को सही समय पर उठाया बल्कि जनता को भी इसके खिलाफ जागरूक किया। आईजीआई पुलिस के आंकड़े की बात करें तो 2024 में आईजीआई एयरपोर्ट से फर्जी भारतीय पासपोर्ट के मदद से विदेश जाने वाले 19 नागरिकों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया। इसमें 12 नागरिक बांग्लादेश के रहने वाले निकले। वहीं दूसरी तरफ साउथ ईस्ट जिले में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चला। जिला पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी कर लिया। उनकी पहचान अब्दुल अहद और मोहम्मद अजीजुल के तौर पर हो गई है। डीसीपी रवि कुमार सिंह ने क्या बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने इस तरह के जो सिंडिकेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह के जो स्कैम्स हैं, उनको बस्ट किया है और अपने स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन से डिफरेंट सिटीज में जाके, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, या फिर जो नेपाल की बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहां पे जाके काफी दिन हम लोगों को टीम्स को स्टेशन करना पड़ता है इन एजेंट्स को पकड़ने के लिए। बहुत ही टायरसम एफर्ट्स के साथ, अपने पेन्स टेकिंग एफर्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स अचीव हुए हैं। 2 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो एक तो अब्दुल अहद है और दूसरा है अजीजुल सन ऑफ कल्लूराम। तो ये दोनों जो हैं काफ़ी, अजीजुल जो है काफ़ी समय से इंडिया में रह रहा है 2004 से, और दूसरा जो है वो अभी 6 तारीख को ही इंडिया में आया है। तो इनको अभी जो ड्राइव चली है उसके दौरान इनको एप्रीहेंड किया गया है और फर्दर पूछताछ इनसे जारी है।